बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हम MD-CAT या ईटा के लिए जो MCQs थे वो डिस्कस कर रहे थे। तो इनमें आज एक MCQs नंबर 5, ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, ये कहाँ पर होते हैं और किस को कन्वर्ट करता है। तो ये ग्लक्सिसोम में होता है। ग्लक्सिसोम जस्ट लाइक पेरोक्सिसोम होता है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक बात ये है कि ये लिपिड रिच सीड्स के अंदर पाया जाता है। लिपिड रिच सीड जैसे सोयाबीन, और एब्सेंट एंड लिपिड पुअर सीड जैसे पी प्लांट। तो ये दो MCQs आपको याद करने हैं कि ग्लक्सिसोम सिर्फ लिपिड रिच सीड में होता है, लिपिड पुअर सीड में नहीं होता। लिपिड रिच सीड के एग्जांपल क्या है? सोयाबीन। लिपिड पुअर सीड के एग्जांपल क्या है? आप लोग के पास पी प्लांट। 4 पॉइंट आपने सीख लिया यहाँ से। अब ग्लक्सिसोम के अंदर होता है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम, और इसमें एक साइकिल होते है ग्लक्सिलेट साइकिल। तो इस सीड में स्टोर लिपिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट में। ये एंजाइम उसमें हेल्प करता है। दूसरा एंजाइम कैटालेज भी हेल्प करता है, और ये भी कन्वर्जन ऑफ लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। उसका फ़ायदा क्या है? उस कार्बोहाइड्रेट को फिर यूज़ करके हम एनर्जी पैदा करते हैं, और उस एनर्जी को वो एनर्जी हेल्प करता है ब्रेकिंग ऑफ द सीड कोट एंड थस हेल्प इन जर्मिनेशन। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? लिपिड इनटू कार्बोहाइड्रेट, बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 6, विच वन स्टोर मोर स्टार्च। तो आपको पता है कि प्लास्टिड के 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, इसमें ये ग्रीन कलर होते हैं, इसमें ये फोटोसिंथेसिस में मेनली हेल्प करते हैं। और क्रोमोप्लास्ट ब्यूटीफुल कलर देता है और अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स विच देन हेल्प इन द पोलिनेशन। क्रोमोप्लास्ट फ्रूट वगैरह, फ्लावर्स के पेटल्स वगैरह में ज़्यादा होता है। और लीकोप्लास्ट ये हमारे पास होता है ज़्यादातर रूट्स वगैरह में, और ये ज़्यादातर स्टोर करता है स्टार्च को। तो इसमें हमारे पास सी इज़ द करेक्ट आंसर। 7 नंबर MCQs, डैश हैव रोल इन जाइमोजिन फार्मेशन। जाइमोजिन किसे कहते हैं? इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को जाइमोजिन कहते हैं। जैसे पेप्सिनोजिन, ट्रिप्सिनोजिन, ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। एंजाइम के साथ या तो एक्स्ट्रा पेप्टाइड चेन होता है या इनके ऊपर कवर होता है। तो गोल्जी बॉडी जाइमोजिन फार्मेशन में हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी के और भी फंक्शन है, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल फार्मेशन, जाइमोजिन फार्मेशन, सेल वॉल फार्मेशन, इस तरह ये सारे फंक्शन गोल्जी बॉडी के हैं। और इसके अलावा ग्लाइकोसाइलेशन, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट विद द प्रोटीन। ठीक है, तो ये गोल्जी बॉडी के फंक्शन है। तो इसमें गोल्जी बॉडी बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 8, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रोल इन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वैसे 5 फंक्शन है। ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स भी करता है, मसल कंट्रैक्शन भी करता है, लिपिड सिंथेसिस स्पेशली स्टेरॉयड हार्मोन सिंथेसिस भी करता है, मैकेनिकल सपोर्ट भी, और ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करता है। तो यह इनमें से 2 जिक्र है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स और मेंटेनिंग ऑफ शेप। तो ये दोनों काम करते हैं। और फार्मेशन ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है तो गोल्जी बॉडी का फंक्शन है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं करता। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, बोथ A and B। MCQs नंबर 9, व्हेन कार्बोक्सिल ग्रुप इज फाउंड ऑन राइट साइड ऑफ द अल्फा कार्बन द अमीनो एसिड इज डैश विल बी डैश। ये बड़ा टेक्निकल MCQs है, याद रखिए। अमीनो एसिड में सेंट्रल कार्बन होते हैं जिसे अल्फ़ा कार्बन भी कहते हैं। इसे अल्फ़ा कार्बन क्यों कहते हैं? सो अल्फ़ा कार्बन की डिफिनीशन, ये बहुत से लोग कहते हैं कि सेंट्रल कार्बन को अल्फ़ा कार्बन कहते हैं, ये बात गलत है। अल्फ़ा कार्बन की डिफिनीशन ये है कि कार्बन विच इज़ डायरेक्टली अटैच विद द कार्बोक्सिल ग्रुप इस कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन। तो ये जो सेंट्रल कार्बन या अल्फ़ा कार्बन होता है, इसके एक साइड पे अमाइनो ग्रुप होते हैं, दूसरे साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप होता है। अब एल अमाइनो एसिड किसे कहते हैं, डी अमाइनो एसिड किसे कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, अमाइनो ग्रुप को आप देखेंगे, अगर अमाइनो ग्रुप हमारे पास इस साइड लेफ़्ट पे हो तो ये एल अमाइनो एसिड होगा, और अगर राइट पे हो तो डी अमाइनो एसिड होगा। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अगर कार्बोक्सिल राइट पे होगा तो ज़ाहिरी बात है अमाइनो ग्रुप लेफ़्ट साइड पे होगा। तो जब लेफ़्ट पे होगा तो ये एल अमाइनो एसिड होगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अमाइनो ग्रुप को देखकर आपने फैसला करना है। अगर वो लेफ़्ट पे होगा तो एल अमाइनो एसिड, अगर अमाइनो ग्रुप राइट पे होगा तो डी अमाइनो एसिड होगा। MCQs नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। आप सब लोगों को पता है कि देर आर मोर देन 300 अमाइनो एसिड इन नेचर, मोर देन 300 अमाइनो एसिड इन नेचर में, but only 20 of them are responsible for the protein synthesis. Alanine, arginine, asparagine, asparagic acid, cysteine, glutamine, glutamic acid, glycine, histidine, isoleucine, leucine, lysine, phenyl, alanine, methionine, serine, proline, valine, tyrosine, tryptophan, threonine। ये 20 तो कॉमन है। फिर एक 2 रेयर अमाइनो एसिड भी डिस्कवर हो चुके हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, सेलेनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। ये 2 रेयर अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो वैसे 20 अमाइनो एसिड कॉमनली है।
तो इनमें सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड सिर्फ दो है, एक सिस्टीन है और एक मेथियोनिन है। तो एमसीक्यूज़ में है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड। तो लाइसिन तो नहीं है, अर्जिनिन भी नहीं है, हिस्टीडिन भी नहीं है। सो नन इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें कोई करेक्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि सिस्टीन एंड मेथियोनिन इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज़ नंबर 11, न्यूक्लियोसाइड कंटेन डैश फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड में कितने फॉस्फेट होते? कोई नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड की डिफिनीशन यही है, अ न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में कोई फॉस्फेट नहीं होता। जब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट लग जाता है तो तब न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो फिर न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? न्यूक्लियोसाइड पेंटोस प्लस नाइट्रोजनस बेस से बना होता है, इसमें फॉस्फेट नहीं होता। जैसे एडेनोसिन है, एडेनोसिन बना है एडेनिन प्लस पेंटोस है। गवानोसिन है, गवानोसिन बना है गवानिन प्लस पेंटोस। थाइमिडिन है, थाइमिन प्लस पेंटोस। यूरिडिन है, यूरासिल प्लस पेंटोस। और साइटिडिन है, साइटोसिन प्लस पेंटोस। इसमें कोई फॉस्फेट नहीं होता, ठीक है। सो नन इज़ द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 12, विच वन इज़ एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन HB। तो कुछ बच्चे ऑप्शन ए HbA को दे करके थे कि HB मीन हेमोग्लोबिन और A मीन एबनॉर्मल, तो ये गलती है। HbA एबनॉर्मल नहीं है, बल्कि यहाँ ए का कुछ और मतलब है। पहले तो आपको मैं करेक्ट आंसर बता दूँ, इसमें एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन HbS है। सिकल सेल हेमोग्लोबिन, एस मीन सिकल सेल हेमोग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया में जो हेमोग्लोबिन होते हैं उसे HbS कहते हैं, वो एबनॉर्मल होता है, ठीक है। बाकी HbA जो होता है, ए का मतलब एडल्ट है और HbF का मतलब, एफ का मतलब है फीटल। माँ के पेट में जो बच्चा होता है यूट्रस में, उस वक़्त एम्ब्रियनिक स्टेज में, उसमें ख़ास अपना एक हेमोग्लोबिन होते, उसे HbF फीटल हेमोग्लोबिन कहते। पैदाइश के बाद आराम आराम से वो ख़त्म हो जाता है और एक दूसरा HB नॉर्मली वो डेवलप हो जाते हैं और वो उसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है, उसे HbA कहते हैं। तो चूंकि बच्चे में HbF होता है तो एफ फीटल, फीटल के मुकाबले में वर्ड ए है एडल्ट। आजकल जो हम में सबसे ज़्यादा मोर देन 98% जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है तो वो HbA है। HbA मीन एडल्ट हेमोग्लोबिन, ए का मतलब एबनॉर्मल नहीं है। तो एम्ब्रियनिक स्टेज में HbF होता है और अब पैदाइश के बाद HbA होता है और HbS एबनॉर्मल हेमोग्लोबिन है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास HbS बी इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 13, ADH कंटेन हाउ मेनी डैश पेप्टाइड बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, HbH सिंगल चेन प्रोटीन है और सिंगल चेन प्रोटीन में एक अमाइनो एसिड ज़्यादा होगा उसके बांड से, मतलब बांड नंबर कम होंगे अमाइनो एसिड नंबर से। ADH और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन है, प्रोटीन इन नेचर है, इन दोनों में 9 अमाइनो एसिड है, तो पेप्टाइड बांड इनमें 8 होंगे, क्योंकि पेप्टाइड बांड हमेशा एक कम होता है एक चेन में अमाइनो एसिड नंबर से। तो 8 इज़ द करेक्ट आंसर। MCQs नंबर 14, विच वन इज़ अनब्रांच। ये 4 कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड में से कौन ब्रांच है, कौन अनब्रांच। सेल्यूलोज इज़ प्योरली अनब्रांच एंड ग्लाइकोजन इज़ प्योरली ब्रांच। और स्टार्च में फिर 2 टाइप्स हैं, इनमें एक ब्रांच है और एक अनब्रांच है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। अस्सलाम वालेकुम।